सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाइट और एल साथ में मिले होते हैं टेनिस मैच खेलने के लिए। तो लाइट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हम दोनों के बीच में पहचान बढ़ाने के लिए टेनिस का सहारा लोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं कितना कमाल का खेलता हूँ। चिंता मत करो लाइट, मैं भी ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका हूँ। तो क्या अगर मैं इससे पूछूंगा कि तुम ब्रिटिश हो तो क्या इससे मेरे ऊपर शक जाएगा? चलो कोई बात नहीं, पूछता हूँ। लाइट कहता है रियोगा, तो तुम ब्रिटेन में ही बड़े हुए हो? तो फिर एल कहता है हाँ, मैं ब्रिटेन में 5 साल तक रहा था, पर चिंता मत करो, इससे तुम्हें एल की आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 6 गेम का मैच लगाते हैं। तो फिर एल अपने मन में सोचता है कि ये बस एक फ्रेंडली मैच है, मैं इसमें लाइट को टेस्ट नहीं कर रहा, पर कीरा को हारना पसंद नहीं। तो यहाँ पे सीन डिप्टी डायरेक्टर और चीफ यागामी में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर चीफ यागामी से पूछता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है और तुम ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ कर रहे हो? बहुत टाइम हो चुका है लोगों को पता चले कि एनपीए एल के साथ मिलकर कीरा केस में काम कर रहा है, पर अभी तक कोई सक्सेस क्यों नहीं मिली और लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा बेकार हैं। तो फिर चीफ यागामी कहता है क्या आपको पता भी है कि टास्क फोर्स में कितने कम लोग बचे हैं आजकल? और अगर आपको लोगों की इतनी चिंता है तो उन्हें बता दीजिए कि कीरा के नाम सुनते ही इतने सारे डिटेक्टिव तो ऐसे ही भाग गए। तो फिर यहाँ से चीफ यागामी जाने लगता है। तो फिर डिप्टी डायरेक्टर कहता है यागामी, क्या तुम चीफ पे यकीन करते हो? तो फिर चीफ यागामी कहता है हाँ, वो हम सबसे ज्यादा काबिल है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम भी वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। हमें दूसरी साइड एल का सीन दिखाया जाता है, जो कि लाइट के साथ टेनिस मैच खेल रहा होता है और आसपास काफी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो रखे होते हैं और उन दोनों का मैच देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जीतने की कोशिश करूंगा तो उसे लगेगा कि मैं कीरा हूँ, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टेनिस मैच से एल मेरे पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं लगा सकता, जरूर इसका कोई और ही मकसद है, और अगर टेनिस की बात है फिर तो मैं पक्का ही जीतूंगा। तो फिर एल यहाँ पे समझ जाता है कि अच्छा तो जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर लाइट अपने मन में सोचता है एल ये जानबूझ के कर रहा है कि इससे हम दोनों पे अच्छी दोस्ती बन सके और तुम मेरे करीब आ सको। तो दूसरी साइड एल भी यही सोच रहा होता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ये गेम इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। तो फिर लाइट अपने मन में सोचता है इसके बाद तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज निकालोगे जो सिर्फ कीरा को ही पता हो। तो फिर एल अपने मन में सोचता है तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए पहले मेरे को तुम्हें कीरा केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। तो फिर लाइट कहता है अगर मेरे को कीरा केस के बारे में कुछ बात करनी है तो मुझे कुछ प्रूफ चाहिए होगा कीरा केस से रिलेटेड कि मेरे को पता चल सके कि वही एल है। दूसरे और ये दोनों साथ में बोलते हैं कि हम दोनों को टास्क फोर्स हेडक्वार्टर जाना होगा। तो यहाँ पे लाइट 6-4 से जीत जाता है मैच। तो ये लोग जा रहे होते हैं और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग आगे जाके कुछ पी लेते हैं। मुझे इससे पहले कुछ कहना है यागामी, मुझे तुम पे शक है कि तुम कीरा हो, अब जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो वो तुम पूछ सकते हो। तो फिर लाइट कहता है क्या मैं कीरा हूँ? तो फिर एल कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, तो चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर बहुत ही कमाल के रीजनिंग स्किल्स हैं, और एक बार मुझे पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि तुम कीरा नहीं हो तो मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करा दूंगा जिससे कि तुम हमारे साथ काम कर सको। यहाँ पे ये दोनों कॉफी शॉप में आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग एक कोने में बैठ जाते हैं। पता होता है कि यहाँ से इनकी बात कोई भी नहीं सुन सकता क्योंकि यहाँ पे वो बहुत बार आ चुका होता है। और फिर लाइट कहता है यहाँ पे तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं कि तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो फिर एल कहता है मैं जानबूझ के ऐसा नहीं बैठता, मुझे ऐसा बैठना पड़ता है। मैंने नोटिस किया कि अगर मैं नॉर्मली बैठता हूँ तो मेरे रीजनिंग स्किल 40% से कम हो जाते हैं। और फिर एल कहते हैं अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ। तो लाइट कहता है चलो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे एल लाइट को 3 लेटर्स देता है। तो फिर एल ये बताता है ये लेटर्स उन क्रिमिनलों ने लिखे हैं जो मरने से पहले कीरा के कंट्रोल में थे, इन्हें देख के बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो लाइट अपने मन में कहता है ये तो बच्चों का खेल है, इसके पीछे प्रिंट नंबर लिखे हैं, लेकिन अगर मैं उसमें ध्यान ना दूं और मैं सीधा पढ़ दूं कि एल डू यू नो दैट शिनिगामी लव्स एप्पल, तो इससे मेरे ऊपर ही शक जाएगा कि मैं कीरा हूँ। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा कोड सॉल्व कर दूंगा तो इससे ये तो ना प्रूफ होगा कि मैं कीरा हूँ। कहता है भले ही कीरा मरने से पहले लोगों का टाइम भी सेट कर सकता है और उसी के साथ साथ उनसे मरने से पहले कुछ और भी करवा सकता है। क्या बात है? मेरे ख्याल से इसमें कुछ मैसेज है और तुम्हें छेड़ने के लिए ये मैसेज किया गया है। एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी को सेब खाना पसंद है? तो फिर एल कहता है गलत, असलियत में यहाँ पे 4 लेटर्स हैं और इसमें लिखा है कि एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी जिन्हें एप्पल खाना पसंद है उनके हाथ लाल होते हैं। यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि ये तो फेक है, मैंने तो किसी भी क्रिमिनल से ये नहीं लिखाया। तो फिर लाइट कहता है तुमने तो बस मुझे 3 ही फोटोग्राफ दी थी ना, तो उसके हिसाब से मैंने सही कहा है। तो फिर एल कहता है नहीं, सही तब होता जब तुम ये पता लगा लेते कि इसके अलावा एक और लेटर है। लाइट समझ जाता है कि ये मेरी रीजनिंग एबिलिटी को चेक नहीं कर रहा, ये देखना चाहता है कि मेरा चौथा लेटर देख के क्या रिएक्शन होगा, और अगर मैं इसे ऐसे ही हल्के में लेता रहा तो ये मुझे पकड़ लेगा। एल लाइट से कहता है अगर तुम मेरी जगह थे
तो तुम कैसे पता लगाते कि आगे वाला कीरा है? मैं उसके मुझ से कुछ ऐसा निकालता जो पब्लिकली किसी को भी पता ना हो और वो सिर्फ कीरा को ही पता हो, जैसे कि तुम कर रहे हो। एल कहता है बहुत बढ़िया। मैंने यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा था पर उन्हें लगभग 2 से 3 मिनट लग गए थे इसका जवाब देने के लिए। लेकिन तुमने अपने को ऐसी तरह ढाल लिया कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर कीरा से बात कर रहा है। तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की है। तो फिर लाइट कहता है हाँ, पर लेकिन जितने कमाल के आंसर मैं दूंगा उतना ही शक मेरे पे जाएगा। तो फिर एल कहता है हाँ, अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 3% हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ काम करने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। और अगर तुम कीरा हो भी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। तुम्हें पता है क्यों? तो फिर लाइट कहता है हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, और अगर मैं सच में कीरा हूँ तो मैं अपने आप को ही पकड़वा लूंगा। तो फिर लाइट कहता है भले ही मैं एज अ हॉबी डिटेक्टिव की तरह काम करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कीरा मुझे ही मार दे, और मैं कीरा नहीं हूँ। मेरे पास तो ये भी प्रूफ नहीं है कि तुम कीरा नहीं हो। ये तो गलत है ना कि हम में से सिर्फ एक ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम दोनों के पास प्रूफ नहीं है कि हम दोनों कीरा है कि नहीं है। लेकिन रूगा, अगर तुम एल हो तो तुम अपना प्रूफ दे सकते हो, जैसे कि मेरे पिता या कोई टास्क फोर्स का बंदा कि कहे कि तुम एल हो। अगर तुम प्रूफ करके नहीं दिखा सकते कि तुम एल हो तो मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर एल अपने उनमें सोचता है तुम सच में बहुत ज्यादा बोलते हो, और ये नॉर्मल सी बात है उन लोगों के लिए जिन्हें हारना पसंद नहीं है। 7%, क्या सच में तुम कीरा हो सकते हो? तो फिर एल कहता है मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगा किसी से भी टास्क फोर्स में से, और मैं तुम्हारे पापा के साथ ही काम कर रहा हूँ, और उन दोनों का ही सेलफोन एक साथ रिंग होता है। तो ryuzaki को बताते बहुत बुरा हुआ है, चीफ यागामी को हार्ट अटैक आया है, और फिर लाइट यागामी को भी आवाज आती है तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ चुका है। तो यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ ryuzaki और लाइट आ चुके होते हैं, और हमें बताया जाता है कि चीफ यागामी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, तो उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। यागामी कहते हैं जब मैं गिरा तो मुझे लगा मेरे को कीरा ने मारा है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर चीफ कहता है एल, तुमने मेरे बेटे से बात कर ली है ना? फिर एल कहता है हाँ, मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं एल हूँ। तो फिर चीफ बता देता है कि हमें भी पहले लगा था कि ये एल नहीं है, पर ये है एल, और हम इसे ryuzaki कहते हैं। फिर लाइट समझ जाता है मेरे पिता झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच में ही एल है, और अगर मैं इससे पीछा छुड़वा लेता हूँ, लेकिन नहीं, को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी की क्या जरूरत है, मेरे पास अभी भी टाइम है इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन अभी के लिए मुझे लाइट यागामी की तरह एक्ट करना चाहिए। तो फिर चीफ ryuzaki से कहता है अब तुमने मेरे बेटे से बात कर ली है तो तुम्हारा शक खत्म हुआ? तो फिर एल कहता है हाँ, मैंने कहा था कि मैं इसे शक करता हूँ, पर ये चीज बहुत ज्यादा छोटी है। फिर से बता देता हूँ, कीरा ने 12 FBI एजेंट को मारा था जो जापान में आए थे, और उनमें से एक था रे पेम्बर, और जब वो मरा तो उसके आसपास काफी अजीब चीज हुई। तो फिर लाइट कहता है अच्छा, तो रे पेम्बर मेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए तुम मेरे पे शक करते हो है ना? या तो मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास और कोई है ही नहीं शक करने के लिए। तो फिर एल कहता है कमाल की रीजनिंग स्किल्स है तुम्हारी, तुम काफी तेज आंसर देते हो। तो फिर लाइट कहता है मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगा, और मेरे पिता ने कंफर्म कर ही दिया है कि तुम एल हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कीरा को पकड़ने के लिए, और ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कीरा नहीं हूँ। तो यहाँ पे चीफ मना करता है और कहता है तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वैसे भी तुम कुछ समय बाद एनपीए को ज्वाइन ही कर लोगे। तो फिर लाइट कहता है नहीं, उस पर तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। शादी होगा कि मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ भी होगा तो मैं कीरा को पकड़ूंगा। तो फिर चीफ अपने मन में कहता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा बेटा कीरा हो सकता है। तो फिर एल अपने मन में सोचता है लग तो नहीं रहा ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर ये एक्टिंग कर रहा है तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तो फिर चीफ कहता है बेटा, जो ये पावर है कीरा के पास, ये पावर जिसके भी पास होती है वो आदमी बहुत ज्यादा अनलकी होता है। तो फिर एल कहता है अगर ये पावर किसी आदमी को मिली है तो वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान होगा। तो यहाँ पे ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तो फिर लाइट कहता है मैं किस तरह से साबित करूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ? तो फिर एल कहता है अगर तुम कीरा नहीं हो तो तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा। तो फिर लाइट कहता है इस सबको साइड में रखो, तुम्हें पता भी है कीरा कहलाने पे मुझे कितना बुरा लगता है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगे? लाइट कहता है अगर तुम्हें इतना ही शक है तो तुम मुझे एक बंद कमरे में रख दो जहाँ कोई टीवी वगैरह भी ना हो, और तुम मेरे पे पूरी निगरानी रखो। तो फिर एल अपने मन में सोचता है क्या कोई आम इंसान इतना कुछ करेगा अपने ऊपर से बस शक हटाने के लिए? तो एल मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हारे ह्यूमन राइट्स तुमसे नहीं छीन सकता, तो तुम चिंता मत करो। जब तुम अपने पिता से बात कर रहे थे तो मुझे काफी हद तक लगा था कि तुम कीरा नहीं हो, और तुम अपने पिता का ख्याल रखो। तो फिर लाइट कहता है जब तक मेरे पिता ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन में। तो लाइट अपने मन में सोचता है हिडेगी ryuzaki, यही वो आदमी है जिससे मैं इतनी देर से बैटल कर रहा था, इसका असली नाम क्या होगा? तो यहाँ पे एल अपने मन में सोचता है लाइट यागामी, क्या तुम सच में कीरा हो? तो फिर लाइट ryuk से कहता है जब से मैंने डेथ नोट उठाई है तब से मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा बदकिस्मत हूँ, बल्कि जब से मुझे डेथ नोट मिली है तब से मैं उतना खुश तो कभी भी नहीं हुआ था। मैं एक कमाल की दुनिया बनाऊंगा, तुम देखना। तो फिर ryuk कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें डेथ नोट उठाने के बाद खुशी फील होती है कि अनलकी फील होता है, पर मैं एक चीज बता दूं, जिन लोगों के साथ शिनिगामी अटैच होता है
उन लोगों की किस्मत बुरी ही होती है। तो फिर यहाँ से लाइट जाने लगता है और कहता है चिंता मत करो, मैं इस चीज को बदल के दिखाऊंगा। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टीवी न्यूज चैनल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे अपनी टीआरपी बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कैसे हम कीरा के मदद से अपनी टीआरपी को बढ़ाएं और हमें कुछ ऐसी स्टोरी बतानी है जो कोई और चैनल नहीं बताता हो। तो फिर एक एम्प्लॉय कहता है कि पुलिस तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो हम इन्फॉर्मेशन लाए तो लाए कहाँ से। तो यहाँ पे इनका बॉस कहता है मुझे नहीं पता, अगर स्टोरी नहीं मिल रही है तो खुद से स्टोरी बना लो। तो यहाँ पे एक असिस्टेंट आती है और उन्हें एक स्पेशल डिलीवरी मिली होती है और उसमें एक लेटर भी होता है और उसमें 4 टेप्स होती हैं। तो इनका बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, इसी की तो बात कर रहा था मैं, ऐसी किसी स्टोरी की। उसमें लिखा होता है एक मैसेज जो कि कीरा दुनिया को देना चाहता है और अगर तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा और शुरुआत करूंगा तुम्हारे कंपनी के प्रेसिडेंट से। तो फिर इनका बॉस कहता है कौन नहीं दिखाएगा लोगों को, ये तो कमाल का है, इससे तो हमारी टीआरपी छप्पड़ फाड़ के ऊपर जाएगी। तो फिर बॉस कहता है अब तो मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।